नमस्कार। धनु का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। इसमें पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बचपन। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। यह पाठ थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम सरल बनाने के लिए हम इसको सरल भाषा में और सारांश के रूप में इसमें बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि लेखिका को अपने बचपन के बारे में कुछ बताना चाहती है। लेखिका अपने बचपन के बारे में कुछ बताना चाहती है कि वह बड़ी हो गई है तथा वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। उसमें सयानापन आ गया है। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, पर वह हल्के रंग के कपड़े पहनती है। अब वह क्या पहनती है? हल्के रंग के कपड़े पहनती है। पहले वह बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, अब वह सयानी हो गई है। और उसका जन्म कब हुआ? पिछली शताब्दी में हुआ। तो अब वह हल्के रंग के कपड़े पहनने लगी है। उसे बचपन के फ़रोग़ के विषय में अभी याद है। उसे अपने मौजों के विषय में भी याद है। जो बचपन में वो फ़िरोक पहनती वो भी उसको अभी तक याद है, और जो बचपन में वो मौजें पहनती उसी के विषय में भी उसको याद है, जिन्हें खुद वह उसे धोना पड़ता था। रविवार की सुबह जूतों की पॉलिश करना पड़ता था। उसे अब भी अपना पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। और पहले जूते कितनी आरामदेह नहीं होते थे, और उनके काटने और चुभने से घाव हो जाता था। लेखिका क्या कह रही है कि रविवार की सुबह उसे जूतों पर पॉलिश करनी पड़ती थी, और उसको खुद को ही मोजे वगैरह धोने पड़ते थे। और पहले के जूते क्या थे? आरामदेह नहीं थे, और जिससे लगातार पहनने से क्या हो जाता था? घाव हो जाता था उसके चुभने से, और इसका इलाज करना पड़ता था। इसका इलाज उसको मोजे के अंदर रुई दबाकर उसे करना पड़ता था। शनिवार को कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, और उन दिनों आज की तरह वीडियो और टेलीविज़न नहीं थे। केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, और बच्चों को कुल्फ़ी, कचौरी, समोसा खाने को मिलते थे। और गर्मियों में कोक, पेप्सी की जगह शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत उसे पेस्ट्री और चॉकलेट पसंद थी, जिसे वह रात के खाने के बाद आराम से बिस्तर में लेटकर मज़े से खाती थी। तो इसमें लेखिका क्या कह रही है कि बच्चों को कुल्फ़ी और कचौरी, समोसा खाने को मिलते थे, और गर्मियों में कोक, पेप्सी और की जगह कि आजकल के बच्चों को क्या मिलती है? कुल्फ़ी और कचौरी खाने को मिलती है, और गर्मियों में क्या मिलती है? कोक और पेप्सी मिलती है। पहले बच्चे क्या करते थे? बच्चों को क्या मिलता था? शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत और मिलते थे। उसे पेस्ट्री और चॉकलेट के रूप में पसंद करते थे। रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से वो उनको खाते थे। और उसे शिमला के काफल, चना, जोर गरम और अनार के दाने के चूर्ण पसंद थे। और लेखिका ने शिमला रिज पर खूब मज़े किए, और शाम के रंगीन गुब्बारे, सामने जाखू पहाड़, चर्च की बाजती घंटियाँ और उसका संगीत मनोहारी था। उसे सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुहावना लगता था। उस समय इतनी तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ नहीं होती थी। कभी कभी हवाई जहाज़ देखने को मिल जाते थे। तो लेखिका क्या कह रही है कि उसे
उसे कि शिमला रिज पर खूब मज़े किए और वहाँ पर उसने क्या किया कि काफल चना जोर गरम और अनार के दाने का चूर्ण बहुत पसंद था, वो वहाँ खाया करती थी। और वहाँ मन और संगीत उसका और जो वहाँ घंटियाँ बजती हैं उनका संगीत उसे अच्छा लगता था। और सूर्यास्त का समय सुहावना लगता था। और वहाँ पर इतनी तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ नहीं होती थी और कभी कभार हवाई जहाज़ देखने को मिल जाते थे और कोई भार भरकम पक्षी तेज़ी से उड़ा जा रहा है। ऐसा लगता था उन्हें कि कोई भार भरकम पक्षी तेज़ी से उड़ रहा है। लेखिका को शुरू में चश्मा लगाना अटपटा लगता था और डॉक्टर कहते थे कि उसकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। तो अब चश्मा चेहरे का एक अंग बन गया था। लेखिका ने उनकी अनेक टोपियाँ इकट्ठा कर रखी है और जिन्हें आज भी वह लगाना पसंद करती है। कि जब वह चश्मा लगाती थी लेखिका तो उसे सब चिढ़ाते थे कि इसका चेहरा लंगूर जैसा लगता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये लगाना ज़रूरी है। और वह इसे टोपी लगाना भी बहुत पसंद था और वह आज भी वो अनेक टोपियाँ इकट्ठी कर रखी है। धन्यवाद।